हेलो फ्रेंड्स, वीएस गाइड में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। अब हम चैप्टर 6 देखेंगे। चैप्टर 6 हमारा है क्रिएटिंग रेफरेंस ज्योमेट्रीज। इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्रिएटिंग ए रेफरेंस प्लेन, क्रिएटिंग रेफरेंस एक्सिस, क्रिएटिंग पॉइंट, क्रिएटिंग ए रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन पॉइंट्स को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। क्रिएटिंग अ रेफरेंस प्लेन, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे जो हमारा रेफरेंस प्लेन होगा। अभी क्या है, अभी हमारे पास डिफॉल्ट प्लेन्स हैं जिसमें हमारे पास फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट, ये मेरे पास 3 प्लेन थे जिनके ऊपर हम वर्क कर रहे थे। अब क्या है कि इसके अलावा मुझे और कोई प्लेन की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं उसे कैसे क्रिएट करूंगा, तो वो चीजें हम देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्केचिंग प्लेन्स, तो प्लेन्स का हमारे स्केच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी स्केच बनाते हैं प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमारे क्या है कि प्लेन जो है हमारा, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए देखते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस टाइप से हम रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्लेन होते हैं वो हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, जिनमें हमारा फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन होता है। ये 3 प्लेन होते हैं जो मेरे डिफ़ॉल्ट दिए हुए थे। तो आइए देखते हैं कि हम प्लेन कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं जाऊँगा ज्योमेट्री रेफरेंस के अंदर। ज्योमेट्री रेफरेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे प्लेन दिखेगा, प्लेन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ मेरे पास 3 रेफरेंस हैं, फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस एंड थर्ड रेफरेंस। अभी क्या है कि अगर मेरे को यहाँ प्लेन क्रिएट करना है, सपोज डेट ये मेरा पार्ट है। अब इस पार्ट के सामने मुझे एक प्लेन चाहिए। कहाँ चाहिए? इन दोनों के मिड में एक प्लेन चाहिए मेरे को। ये जो हमारे पास है इसके मिड में एक प्लेन चाहिए, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बैक साइड पे हम क्लिक करेंगे फेस के ऊपर, एंड जो सेकंड रेफरेंस होगा उसके लिए मैं फिर आगे फेस पे क्लिक करूंगा। तो इन दोनों फेस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास इन दोनों के मिड में एक प्लेन क्रिएट हो गया। यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये मेरे पास एक प्लेन क्रिएट हो गया जो इन दोनों के मिड में हुआ है। इसके बाद मुझे फ्रेंड्स एक और प्लेन चाहिए जो इसके पैरेलल होना चाहिए और इससे ऑफसेट होना चाहिए, यानी यहाँ पे एक प्लेन चाहिए जो मुझे इस प्लेन से 20 mm की दूरी पर एक प्लेन चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस से रेफरेंस पे जाऊंगा, प्लेन पे क्लिक करूंगा एंड सेकंड प्लेन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ मैं डिस्टेंस सेट कर दूंगा। मुझे कितना चाहिए? 20 mm की डिस्टेंस पे चाहिए। अभी क्या बैक साइड में जा रहा है, मुझे बैक साइड नहीं चाहिए, मुझे फ्रंट साइड चाहिए। तो मैं यहाँ से फ्लिप ऑफसेट कर दूंगा तो ये प्लेन मेरा आगे की तरफ आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मेरा ये प्लेन क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे यहाँ एक प्लेन के बजाय 2 प्लेन या 3 प्लेन कंटिन्यूअस चाहिए तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, पहला मैंने रेफरेंस दे दिया प्लेन का, जिस प्लेन से मुझे दूरी पे चाहिए, जितनी भी दूरी पे चाहिए। इसके बाद क्या है, फ्लिप टू डायरेक्शन, यानी कि अगर मुझे बैक साइड में चाहिए तो, और यहाँ से मैं इसकी क्वांटिटी दे सकता हूँ कि मुझे कितना प्लेन चाहिए। अगर मैंने 2 क्लिक किया तो देखो फ्रेंड्स मेरे पास 2 प्लेन आ गए सेम डिस्टेंस में, 3 या 4। इस तरीके से मैं कई सारे प्लेन भी दे सकता हूँ। इस बाद क्या करूँगा, मैं इन प्लेन्स को हाइड कर देता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करके और मैं इन प्लेन को हाइड कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मुझे इनके सेंटर में प्लेन चाहिए तो मैं किस तरीके से दूंगा। सबसे पहले प्लेन्स में जाऊंगा, रेफरेंस में प्लेन साइड वाले फेस पे मैंने क्लिक किया। फेस पे क्लिक करने के बाद मुझे सेकंड रेफरेंस में जाना है और सेकंड रेफरेंस में जाकर के इसके, ये मेरा जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने मिड पॉइंट पे क्लिक किया तो ये जो मेरा प्लेन बनेगा, ये मेरा पैरेलल प्लेन बनेगा किसके, पहला रेफरेंस जो हमने सिलेक्ट किया है, फर्स्ट फेस जो हमने किया है, इसके पैरेलल हमारा ये सेकंड प्लेन तैयार है। इसके बाद हम एंगल में देखेंगे कि हम प्लेन को किस तरीके से एंगल में ले सकते हैं। सपोज कि मुझे इस फेस के और एंगल में चाहिए, 30 डिग्री एंगल में चाहिए। तो हमने पहला फेस तो सिलेक्ट कर लिया, फेस सिलेक्ट करने के बाद मुझे एक एज भी सिलेक्ट करना होगा जो सेकंड रेफरेंस में होगा। तो एज के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले एज को क्लिक करूंगा और यहाँ मैं डिग्री दे दूंगा। मुझे कितने डिग्री में चाहिए, 30 डिग्री में चाहिए। तो मैंने फर्स्ट वाले में, जो हमारा फर्स्ट रेफरेंस है, इसमें मैंने 30 डिग्री एंगल दे दिया। मैं यहाँ 60 डिग्री या फिर 20 डिग्री भी देकर और प्लेन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मैंने किसी एंगल में, अगर मुझे प्लेन क्रिएट करना है तो मैं एंगल में प्लेन क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे इस एज और यहाँ जो हमारा वर्टेक्स है, अगर इनके बीच में मेरे को एक प्लेन चाहिए एंगल में, तो मैं किस तरीके से दूंगा। सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा रेफरेंस पे, प्लेन। सबसे पहले मैं एज पे क्लिक करूंगा और सेकंड जो पॉइंट होगा वो मेरा ये वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ प्लेन कंप्लीट हो गया, जो कि पहला जो है हमारा वो एज से है। ये जो हमारी लाइन्स है एज, इस एज से टच होते हुए, और ये हमारा वर्टेक्स है, इसको कंप्लीट कर रहा है। तो ये प्लेन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इन प्लेन के ऊपर मैं एडिट कर सकता हूँ, स्केच बना सकता हूँ। इस प्लेन पे क्लिक करके और यहाँ स्केच पे क्लिक करूंगा
तो मैं इस पे वर्क कर सकता हूँ। जो भी हम वर्क करेंगे वो हम इस प्लेन पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मुझे प्लेन चाहिए वो इस एज से चाहिए और इन दोनों के वर्टेक्स में चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेम सबसे पहले मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, अगर मुझे एज नहीं है मेरे पास वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब अगर मेरे पास पॉइंट है, उन पॉइंट से रिलेटेड मैं यहाँ प्लेन क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे। सेकंड जो पॉइंट होगा वो हमारा इस एज पे होगा, यहाँ इस वर्टेक्स पे होगा। इस वर्टेक्स के अलावा मुझे एक और पॉइंट देना है यहाँ वर्टेक्स पे। तो क्या होगा, मेरा एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंड देन मेरा मेरा प्लेन क्रिएट हो गया। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, अगर मेरे पास कोई लाइन है, सपोज मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ एक स्केच बनाया। अब स्केच का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे प्लेन चाहिए। इस पॉइंट पर प्लेन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कैसे क्रिएट करूंगा, अगर मुझे यहाँ कुछ स्केच वगैरह बनाने हैं इससे जस्ट 90 डिग्री पे, तो मैं कैसे प्लेन क्रिएट करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्केच से एग्जिट होना है मुझे, फिर प्लेन के अंदर जाना है। प्लेन में जाने के बाद जो मेरा फर्स्ट रेफरेंस है वो हमारी होगी एक कर्व या फिर लाइन, जो भी हमारे पास लाइन है। इसके बाद जब हम सेकंड रेफरेंस पे आएंगे तो सेकंड रेफरेंस में मुझे उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है जिस पॉइंट पर हमें प्लेन चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर क्या है कि हमारा प्लेन तैयार है। ओके करके, और इस प्लेन पर मैं काम कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ प्लेन क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे राउंड वाले सरफेस पे प्लेन चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाएंगे प्लेन के ऊपर और मेरा पहला जो रेफरेंस होगा, फर्स्ट रेफरेंस पे मुझे ये राउंड वाला सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ मुझे एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जिस पॉइंट पे मुझे प्लेन चाहिए। तो सेकंड रेफरेंस में जो होगा वहाँ हमारा इसका मिड पॉइंट हम देख लेंगे। ये मेरा मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट से रिलेटेड मेरा यहाँ प्लेन तैयार है। अब क्या है कि अगर मुझे पर्टिकुलर किसी एज के ऊपर प्लेन चाहिए, जैसे इस एज पे मुझे मुझे प्लेन चाहिए, इस एज पे मेरे को प्लेन बनाना है, तो इसके लिए मैं कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्लेन चूज करूंगा और फर्स्ट रेफरेंस में मेरा ये फेस होगा एंड सेकंड रेफरेंस में मेरा साइड वाला फेस होगा। तो वो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में सेम एंगल में मेरे पास एक प्लेन तैयार हो जाएगा जो दोनों के इक्वल एंगल पे होगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के प्लेन चूज कर सकते हैं, हम प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हम एक्सिस को किस तरीके से शो कराएंगे। तो एक्सिस के लिए हमें क्या है कि अगर हमें इसके अकॉर्डिंग इस पे एक्सिस चाहिए, तो हमने जैसे सिलेंडर को यानी राउंड वाले पार्ट को हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे यहाँ एक्सिस बन के तैयार हो गया। ओके करने के बाद हमारे पास ये एक्सिस कंप्लीट हो गया। अगर मुझे इस प्लेन के ऊपर एक्सिस चाहिए तो इसके लिए भी मेरे पास एक्सिस है। टू वर्टेक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरे पास एक्सिस तैयार है। इस बात क्या है फ्रेंड्स कि हम लाइन के अकॉर्डिंग भी एक्सिस बना सकते हैं। हमने एक लाइन चूज की, अब इस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे एक्सिस चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो ये हमारा लाइन एज या फिर एक्सिस से हमारा कंप्लीट है, तो ये मेरा एक्सिस बन के कंप्लीट हो गया। तो हम किसी भी लाइन को एक्सिस के अकॉर्डिंग भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर हमें कोई पॉइंट है हमारे पास और कोई फेस है, तो उसके लिए मुझे कैसे एक्सिस कंप्लीट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पॉइंट चूज करना है। मैंने यहाँ एक पॉइंट चूज कर लिया ये। अब मुझे एक प्लेन चूज करना है, मैंने ये वाला प्लेन चूज किया। तो ये क्या हुआ, इस प्लेन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट से रिलेटेड मेरे पास यहाँ एक एक्सिस तैयार है जो इससे मेरा 90 डिग्री में होगा। और फ्रेंड्स इन एक्सिस का यूज करके भी हम प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक्सिस सेलेक्ट करूंगा। यहाँ मैंने ये एक्सिस सेलेक्ट किया। इसके बाद मुझे कोई भी पॉइंट चूज करना है, सपोज डेट मेरे को यहाँ चाहिए, मैंने ये पॉइंट चूज किया, तो इससे रिलेटेड मेरे पास क्या होगा, एक प्लेन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इससे प्लेन भी क्रिएट कर सकते हैं।
इसके बाद हम पॉइंट देखेंगे। पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम पॉइंट चूज करेंगे और मुझे ये पॉइंट कहाँ चाहिए, इस फेस पे चाहिए। तो ये हमारा फेस के सेंटर में क्या होगा, हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट थर्ड है ये हमारे इस फेस के सेंटर में क्रिएट हो गया। अगर मुझे इस फेस के सेंटर में चाहिए तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस फेस को सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा इस फेस के सेंटर में हमारा पॉइंट क्रिएट हो गया। अब इस पॉइंट से भी हम प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज पहला जो रेफरेंस होगा वो हमारा पॉइंट होगा एंड सेकंड रेफरेंस होगा वो हम किसी भी अदर पॉइंट को दे सकते हैं या फिर किसी एज को दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मेरे पास प्लेन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम कोऑर्डिनेट देखेंगे। हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, लेकिन अगर हमें अपने अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना है तो उसके लिए भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक पॉइंट देना होगा। यहाँ मैंने एक पॉइंट दे दिया। तो पॉइंट देने के बाद जैसे ही मैंने पॉइंट दिया वैसे ही मेरा जो पॉइंट देने के बाद क्या है कि जैसे मेरा बाय डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है सेम ये उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। इस बात क्या है कि अगर मुझे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है इसका डायरेक्शन तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे क्या है कि अगर मुझे एक्स डायरेक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में चेंज करना है, जैसे ये अभी क्या है कि हमारा राइट हैंड साइड में एक्स डायरेक्शन है, मुझे रिवर्स करना है तो मुझे वाई डायरेक्शन में मैंने इसको कर दिया। इस बात क्या है कि मुझे वाई एक्सिस को चेंज करना है तो वाई एक्सिस को मैं यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में कर सकता हूँ या फिर जेड एक्सिस को मेरे को रिवर्स डायरेक्शन में करना है तो यहाँ से जेड एक्सिस को मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्रिएट कर सकता हूँ। इस बार हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास। अगर हमारे पास ये पार्ट है, हमें किसी भी पार्ट का अगर सेंटर ऑफ मास क्रिएट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले जाएंगे रेफरेंस में। रेफरेंस में जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास सेंटर ऑफ मास का ऑप्शन है, तो सेंटर ऑफ मास में हम क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स ये जो आपका सिंबल दिख रहा है ये हमारा सेंटर ऑफ मास का सिंबल है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारे पास पार्ट है, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे।